अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के स्पॉइलर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह लुओ फेंग ने अपनी इंटेलिजेंस और पावर से एक बहुत खतरनाक एलियन इमोर्टल को डिफीट किया। पिछली बार हमने देखा था कि लुओ फेंग को 9 ट्रिब्यूलेशन सीक्रेट कोड की दूसरी मेटल प्लेट का सिग्नल मिला। ये कोई सिंपल चीज नहीं है, बल्कि हर मेटल प्लेट फ्यूचर पावर ग्रोथ का एक बड़ा राज छुपाए हुए है, और लुओ फेंग के लिए ये एक गोल्डन चांस था। लेकिन जैसे ही वो प्लेट के मालिक के सामने आया, वहां स्टार्ट हुआ एक डेडली फाइट। लुओ फेंग ने फौरन अटैक किया ताकि वो प्लेट हासिल कर सके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सामने वाला कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था, बल्कि वो एलियन इमोर्टल टाइम लॉ का मास्टर था। एलियन ने फौरन अपनी एबिलिटी यूज की, टाइम फ्रीज। इसने पूरा सीन फ्रीज कर दिया और अपने ऊपर होने वाला अटैक डॉज कर लिया। नतीजा, लुओ फेंग का पहला हमला मुकम्मल तौर पर मिस हो गया। अब सोचो, अगर कोई टाइम को कंट्रोल कर सके तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। यही वजह है कि लुओ फेंग को बहुत एहतियात करनी पड़ी। अब आते हैं इस एलियन के बैकग्राउंड पर। ये कोई रैंडम वॉरियर नहीं था, बल्कि इसको एक स्पेशल डिवाइन मैसेंजर इनहेरिटेंस मिली हुई थी। इस इनहेरिटेंस ने उसे किंग लेवल पावर दे दी थी, लेकिन साथ ही इस इनहेरिटेंस ने उसके फ्यूचर को सील कर दिया था। मतलब वो कभी यूनिवर्स वेनरेबल तक नहीं जा सकता। ये बेसिकली एक शॉर्टकट है, शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग बना देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ खत्म। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम फ्रीज जितना पावरफुल है, ये सिर्फ क्लोज रेंज कॉम्बैट में इफेक्टिव होता है। लंबे डिस्टेंस पर ये यूजलेस सा हो जाता है। लुओ फेंग ने ये वीकनेस नोटिस कर ली। एलियन फौरन भागा, और लुओ फेंग ने सोचा कि अगर वो डायरेक्ट चेस करेगा तो एलियन हर वक्त अलर्ट रहेगा और बार बार एस्केप करेगा। तो लुओ फेंग ने एक स्मार्ट चाल खेली। इसने प्रिटेंड किया कि वो चेस छोड़ रहा है। एलियन ने देखा कि लुओ फेंग पीछे नहीं आ रहा, तो उसे लगा कि फाइनली वो सेफ है। इसने छपने की कोशिश की, लेकिन असल बात यह थी कि लुओ फेंग इसे मेटल प्लेट के स्पेशल सिग्नल से ट्रैक कर रहा था। एलियन को लगा कि वो इनविजिबल है, मगर लुओ फेंग को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। कुछ वक्त बाद लुओ फेंग ने अटैक का परफेक्ट मौका देखा। अचानक लुओ फेंग और इसकी पूरी जर्ग आर्मी ने एलियन को घेर लिया। बैटल स्टार्ट हुआ। एलियन ने डेस्परेशन में दोबारा टाइम फ्रीज यूज किया, लेकिन इस बार लुओ फेंग तैयार था। इसने फौरन काउंटर किया और एलियन के अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। एलियन बार बार स्ट्रगल करता रहा। लुओफोंग के ऊपर एक पूरी एलियन रेस का गुस्सा आ सकता है, लेकिन लुओफोंग ने यहाँ भी अपनी स्मार्टनेस दिखाई। इसने अपने मोशा बॉडी की क्लोनिंग और डिस्गाइज पावर्स यूज की। रिजल्ट, वो परफेक्ट तरीके से हाइड हो गया और एनिमी की आंखों से बचकर निकल गया। इस फाइट के बाद लुओफोंग को बेशुमार ट्रेजर्स मिले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अब उसके पास 9 ट्रिब्यूलेशन सीक्रेट कोड के दूसरे स्टेज को कंप्लीट करने का गोल्डन चांस था। अगर वो ये स्टेज कंप्लीट कर लेता है तो उसकी लाइफ जीन्स एक और लेवल तक इवॉल्व होंगी, और यही इसके फ्यूचर को कंप्लीटली बदल देगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, जब लुओफंग ये दूसरा स्टेज कंप्लीट करेगा तो इसकी पावर किस हद तक पहुंचेगी, और आगे कौन सा नया खतरा इसका इंतजार कर रहा है, ये हम जानेंगे अगले स्पॉइलर में।